नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ ना, जो कि ये घटना ना एक ब्राह्मण के साथ में घटता है। ये ब्राह्मण जो है ना दोस्तों, ये उड़ीसा का रहने वाला था। इनका दो लड़का था, जो कि उनका शादी हो चुका था और ये इनके लड़के का भी छोटा छोटा बच्चा हो गया था, बालक हो गया था। अब दोस्तों ये बात ना करीबन उस टाइम की है जब ना लाइट गांव में नहीं रहता था। लाइट बिजली उस टाइम का बात है जबकि लाइट बिजली नहीं रहता था गांव में। अभी भी ऐसा कोई कोई गांव है जहाँ की अभी भी लाइट नहीं पहुंचा है। तो उस टाइम सोच सकते हैं कि उस टाइम ना सिर्फ शहर में ही लाइट मिलता था, गांव में लाइट तो देखना ही नहीं मिलता था। और ऐसा एक दो गांव में ना, तब ना बहुत गांव में, सारे गांव में ऐसा रहता था कि लाइट नहीं जल्दी से देखने को मिलता था। तब तक नहीं पहुंचा था वहां पे लाइट, तो बहुत मुश्किल था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तो ये बात ना उस टाइम की कि लाइट नहीं था, उनके गांव में भी ना लाइट नहीं था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। और वो लालटेन होता है ना, वो केरोसिन डाल के जो जलाते हैं वो लालटेन होता है, तब सबके घर में वही रहता था। तो उनका जो था ना कि उस पुजारी का ना दो लड़के थे, वो दोनों लड़के भी पूजा करने के लिए जाते थे। उनका घर का खर्चा वैसा ही चलता था। उनका एक लड़का ऐसा होता है कि अपना अपना एक बांध लिया था कि हम इस गांव को पूजा करने के लिए जाएंगे, हम उस गांव को पूजा करने के लिए जाएंगे, हम उस गांव को पूजा करने के लिए जाएंगे। तो ऐसा उन लोग का बंधा हुआ था। अगर हाँ ऐसा हो जाता था कभी कि अगर किसी का तबीयत खराब हो या कुछ हुआ हो तो वो जा सकता था, उसके बदले उनका पिताजी और उनका बालक या ऐसा कोई जा सकता था। तो इसी तरह से उनका ना जीवन चल रहा था और हंसी खुशी चल रहा था, उनका घर परिवार सब ठीक। अब दोस्तों ऐसा था ना कि उसी गांव के कुछ दूर में, मतलब वो 4-5 किलोमीटर दूर एक पेड़ था, जो कि ना वो पेड़ ना बहुत बदनाम था। सबको चारों तरफ जानता था ये बात कि उस पेड़ के नीचे ना एक छड़ावा रहता है। वो बदनाम था इस बात से। दूर दूर के गांव, जैसे होता है ना कि 4-5 गांव दूर दूर तक उस पेड़ के बारे में सब किसी को पता था कि उस पेड़ के नीचे छड़ावा रहता है। अब दोस्तों क्या होता है कि इसी तरह से उन लोग का चल रहा था। एक दिन होता है ना कि वो पुजारी जी जाता है पूजा करने के लिए, और वो उसी तरफ से जाता है और दूर पड़ता है उनका गांव। वो पूजा वूजा करता है और जैसे होता है ना कि पूजा वूजा करते करते उनको शाम हो जाता है। वो अपना दान दक्षिणा लेता है और निकल जाता है। अपना निकलता है ना, तो उस टाइम थोड़ा थोड़ा शाम हुआ था। बोला हम बात करते करते ऐसा हम अपना निकल जाएंगे, मंत्र जाप करता है ऐसे ब्राह्मण चलते हुए, ऐसे भी भगवान का नाम लेते हैं या फिर अपना भक्ति गाना गुनगुनाते हुए चलते जाते हैं, उसी तरह से वो बोला चलो निकल जाएंगे। अब होता है दोस्तों कि वो आ रहा था, आते आते ना उसको अंधेरा हो जाता है। अब वो ना उस ब्राह्मण को ना, उस पुजारी जी को ना उसी रास्ते से आना था उनको अपने घर। अब दोस्तों उस पेड़ के पास पहुंचते पहुंचते उनको और अंधेरा हो जाता है। उस बात को वो ध्यान नहीं देता है, पुजारी जी अपना गुनगुना रहा है और चलते जा रहा है। अब जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचता है ना, तो क्या होता है, उनको क्या सुनाई देता है, एक बच्चा, जैसे होता है ना कि 2.5-3 साल का बच्चा, उतनी रात को, उतना रात को वो बच्चा उस जगह पे वो रो रहा है। सब वो ऐसा रो रहा है ऐसा बच्चा रोता है ना, इस तरीके से बच्चा रो रहा है। अब ना वो पुजारी को वो गुनगुना छोड़ के अब ध्यान चला जाता है बच्चे की तरफ कि भाई इतनी रात को कौन बच्चा रो रहा है। अब ऐसे घुमा के देखता है ना, तो साइड में देखता है झाड़ी के नीचे बैठा हुआ एक बच्चा रो रहा है। अब दोस्तों ये चीज देखता है कि बच्चा रो रहा है, तो पुजारी जी को ना दया आ जाता है। वो बोलता है कि अरे यार इतनी रात को ये बच्चा यहाँ पे रो क्यों रहा है, एक काम करता हूँ, इस बच्चे को उठाता हूँ और अपने घर ले चलता हूँ। इतनी रात को यहाँ पे पता नहीं किधर से आया है या फिर कि इसके माँ बाप ने इनको इधर छोड़ दिया है। तब ऐसा होता था ना कि बहुत लोगों ने ऐसा कहीं कहीं भी होता था कि अपने बच्चे को भूल जाता है या फिर गलती से कोई चला गया है। इस तरीके से पुजारी जी ने सोचा कि गलती से शायद आ गया होगा। अब दोस्तों उनका गांव वहां से ना करीब 5 किलोमीटर दूर था। अब ये बच्चे को उठाता है
और एक तरफ वो जो दक्षिणा वगैरह मिला था ना, वो थैला रखता है कंधे में लाद के, और एक तरफ बच्चे को लेता है। वो इस तरीके से बच्चे को लेता है गोदी में और वो चलने लगता है पुजारी। अब जैसे जैसे चलता है ना, तो वैसे वैसे क्या होता है कि उस बच्चे का पाँव, जो ये पैर होता है ना, पैर, एक पाँव लंबा होते जाता है। 2 कदम चला, थोड़ा सा और बढ़ा, 2 कदम चला, थोड़ा सा और बढ़ा। इस तरीके से ना उस बच्चे का पाँव लंबा होते चला, एकदम लंबा होते चला। पुजारी ने ध्यान नहीं दिया उस टाइम, वो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। अब दोस्तों कुछ ही दूर गया हुआ था पुजारी, तब तक उस बच्चे का पाँव ना एकदम पूरा जमीन पे, जैसे होता है ना जमीन ये है, तो एकदम पूरा जमीन पे ऐसे उनका उस बच्चे का पाँव आया, ऐसे टक्कर हुआ जमीन पे। तो पुजारी जी ने देखा ऐसे, अरे यार ये तो इंसान का बच्चा ही नहीं है, छलावा को डायरेक्ट मैंने गोद ले लिया है, गोद में रखा है, उठा रखा है, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। अब ना पुजारी जी को इतना डर गया, वो ना जैसे चल रहा है ना, रास्ता है ना, तो वहाँ पे ना एक नहर जैसे पानी चलता है ना, पानी जैसे बहता है, उसको नाला या नहर बोलते हैं। ये इतना जोर से सब फटकार लगाता है ना, वो बच्चे ना वो उस नहर के उधर जाके गिर पड़ता है, वो गिर जाता है। इतना जोर से ये झटका लग फेंकता है उनको उठा के। अब कोई भी देखेगा तो किसी को भी ऐसे होता है ना, तो इतना जोर से झटका मारा कि जाके नहर के उस साइड में गिरा। अब दोस्तों बच्चा ना पूरा जोर जोर से रोने लगा, जैसे गिरा ना पूरा जोर जोर से, इसे पूरा जोर जोर से रोने लगा। अब एकदम पूरा ब्राह्मण, इतना पुजारी घबराया हुआ है कि हम करें तो करें क्या। अब वो दोस्तों तुरंत अपना पोटली इधर रखा ही हुआ था, वो नहर का जो पानी होता है ना, पानी उठाता है, मुंह में मारता है फटाक से, हाथ पाँव अपना देह शुद्धि करता है और गायत्री मंत्र जप करने लगता है। अब गायत्री मंत्र जप करने लगता है दोस्तों, इतना तेज तेज उस पुजारी ने गायत्री मंत्र जप करने लगता है ना। अब दोस्तों ये गायत्री मंत्र जप कर रहा था होता है, तो वो जो बच्चा गिरा था ना, वो बच्चा क्या बन जाता है, एक कुत्ते का रूप ले लेता है और इतना तेज तेज भौंकता है ना, कि जैसे होता है ना कोई भी चीज अगर ज्यादा जोर से आए हम लोग का कानों में, तो लगेगा कि हम अपना कान बंद कर लेंगे, हम सुनेंगे नहीं, हम सुन नहीं सकते, सुनने का क्षमता कम हो रहा है। इस तरीके से उस पुजारी का साथ में हुआ था। एकदम ऐसा लग रहा था पुजारी जी को कान में इतना तेज कुत्ते को भौंकने का आवाज आ रहा था ना, वो बोल रहा था अब नहीं तो तब हम बेहोश पड़ जाएंगे। लेकिन वो गायत्री मंत्र जाप करना नहीं छोड़ा था और जाप करते करते चले जा रहा है, वो चले जा रहा है। अब दोस्तों क्या होता है कि कुछ दूर और बढ़ता है ना, तब तक क्या होता है कि वो जो कुत्ता था ना, अब वो भैंस का रूप ले लिया और इतनी तेजी से उस पुजारी की तरफ में बढ़ता है ना, ऐसा लगता है कि ऐसे अगर मारेगा ना, सिंह मारेगा ना, तो उसको उड़ा के पता नहीं कहाँ फेंक देगा। इतनी तेजी से, इतनी रफ्तार से आया और पुजारी एकदम अपना सांस रोक के, वो तो डरा हुआ है अंदर से, लेकिन गायत्री मंत्र जाप करना नहीं छोड़ा। वो जाप करते जा रहा है, चलते जा रहा है, जाप करते जा रहा है, चलते जा रहा है। ऐसा बोलते हैं दोस्त, होता है किसी का भी एक सीमा होता है, तो इसी तरह ना उस छलावा का उतना दूर तक सीमा था। उसने बहुत कोशिश किया नुकसान पहुंचाने का, कभी कुत्ते का रूप लेके, कभी बच्चे का रूप लेके, तो कभी भैंस का रूप लेके, बहुत कोशिश किया। लेकिन पुजारी जी भी वो ब्राह्मण थे, उनको जानकारी भी था उनके पास, इसलिए वो अपना मंत्र जाप करते रहे, चलते गए और वो जो छलावा का जो सीमा था ना, उस सीमा से वो बाहर निकल गया। अब बाहर निकलने के बाद में पीछे से क्या आवाज आता है, अजब ही एकदम तरह से आवाज आता है पीछे से, चाचा तुम ना ब्राह्मण था इसलिए मैंने छोड़ दिया, अगर तुम दूसरा कोई होता ना तो मैं तुमको फाड़ देता। इस आवाज से बोल रहा है कि जाओ जाओ, तुम ब्राह्मण था इसलिए बच गया, अगर कोई और होता ना मैं तुमको यही फाड़ देता। इस तरीके से ब्राह्मण का एकदम ऐसा, सोचो कि उसका घर वहां से ना 5 किलोमीटर दूर था। आप सोच सकते हो कि वहां पे उस ब्राह्मण के को कितना क्या कुछ गुजरा हुआ और वो कितना कुछ झेल रहा होगा, ये चीज आप सोच सकते हो, वो किस हालत से गुजरा होगा।
अब दोस्तों वो ना मंत्र जाप करना नहीं छोड़ता है, चलते जाता है और वो लास्ट में घर पहुंचता है। घर पहुंच के वो सोता है और सोता है खाट में। जैसे सुबह होता है ना तो वो अपना बेड से उठता ही नहीं है। उसका बिल्कुल बोलना चालना बंद हो गया था, वो बिल्कुल बोल नहीं रहा था किसी से ने। अपना जो खाट में सोया हुआ है ना वो लेटा ही हुआ है, सब बोल रहे हैं क्या हो बाबा, क्या हो बाबा, क्या हो बाबा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं बोल रहा था। उनका बोलना ही बंद हो गया था। उनको यार इतना हालत खराब हो गया था डर से। वो कोई भी इंसान अगर सच में दूसरा कोई इंसान लेता तो वहीं पे वो मर जाता, लेकिन ऐसा हिम्मत वाला होता है कोई कोई कि ये सब चीज का सामना कर लेता है। अब दोस्तों सबको ऐसा सोच रहा है कि बाबा जी को आखिर हुआ क्या। अरे सब तो ठीक ठाक था, और लेकिन अभी ये अचानक से इनका बोलना क्यों बंद हो गया। कहीं इसको इसको किसी ने मार पीट नहीं कर दिया है, या फिर इसके साथ में कुछ गलत तो नहीं हो गया है। ये इधर उधर जाते रहते हैं पूजा करने के लिए रात बिरात को, तो इसलिए ये बोल क्यों नहीं रहा है। लेकिन वो बोले तब तो पता चले कि इसके साथ में हुआ क्या है, क्योंकि वो अकेले था। अब पूरा गांव परेशान, पूरा उनका घर वाले परेशान होता है, सब इधर उधर ठीक करने में लगा हुआ, लेकिन वो ठीक नहीं होता है दोस्तों। और वो धीरे धीरे करके उनको ठीक होने में अपने आप करीबन कम से कम 1-1.5 महीना लगा उनको ठीक होने में। उनको कितना इलाज करवाया, कितना क्या किया, झाड़ फूक करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे उस हादसे के वजह से इतना ये सदमे में, ये इतना ये डर गया था ना, जो भी बोलो, उस चीज से इसको निकलने में ना करीबन 1 से 1.5 महीना लग गया। और जब ये ठीक हुआ ना, ये पुजारी तब सबको बता रहा था कि मेरे साथ में उस रात को क्या हुआ था, मैं कैसे कैसे करके आया और किस तरीके से मुझे उस चीज से सामना हुआ था। ऐसा सबको पता था, क्योंकि वो पेड़ के बारे में ना हर किसी को पता था कि वहां पे रहता है छलावा। अब दोस्तों वो पुजारी ना धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो नए लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।